Welcome. Welcome to my channel Quick Knowledge by Meera Fatma. और today's topic is about cell junctions. ठीक है, तो हम देखते हैं what are the cell junctions. They are the specialized adhesive contacts that are characterized by special structural features which can be studied under electron microscope. अच्छा, अगर हम आसान ज़ुबान में देखें तो सेल जंक्शंस क्या हैं. जंक्शन का मतलब हमें पता है किसी भी दो चीज़ों का, या मतलब ज़रूरी नहीं दो चीज़ों का, काफ़ी चीज़ों का आपस में मिलने को हम कहते हैं जंक्शन. ठीक है, कॉन्टैक्ट पॉइंट को जंक्शन कहते हैं. तो सेल जंक्शन भी उसी चीज़ को कहते हैं कि कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ सेल्स, डिफरेंट सेल्स टू ईच अदर. ठीक है, अब देखो हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स के मिलने से क्या बनते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं, और फिर टिश्यू से फर्दर ऑर्गन्स बनते हैं, और फिर देन एज अ होल इंडिविजुअल. अगर सेल्स एक दूसरे से कंबाइन नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में टिश्यूज़ कैसे बनेंगे. ठीक है, क्योंकि अगर सेल्स कंबाइन नहीं कर रहे हैं तो क्या उन्होंने फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में हमारी बॉडी में रहना है, या इंडिपेंडेंट एंटाइटी बन के रहना है. नहीं, सेल को एज अ होल, जैसे अगर कोई टिश्यू में सेल्स होते हैं, जो टिश्यू के सेल्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग सेम होती है, तो सेल को अपनी फंक्शनिंग को कंटिन्यू रखने के लिए एक दूसरे के साथ भी इन कॉन्टैक्ट होना पड़ता है. तो उन कॉन्टैक्ट के लिए उनके जंक्शंस होते हैं. ठीक है, वो उन्हीं जंक्शन को हम स्टडी कर रहे हैं. वो क्या है जंक्शंस, यहाँ पे वो कह रहे हैं एडेसिव कॉन्टैक्ट्स हैं और स्पेशलाइज्ड हैं. और जो सेल जंक्शन है उसके डिफरेंट टाइप्स होती हैं. ठीक है, वही वो यहाँ पे बात कर रहे हैं. दे आर कैरेक्टराइज बाय स्पेशल स्ट्रक्चरल फीचर्स. ठीक है, वहाँ पे उनके अलग, अगर डिफरेंट टाइप से ऑक्लूडिंग जंक्शन है तो उसके अपना कुछ स्ट्रक्चरल फीचर होगा, उसकी प्रोटीन्स डिफरेंट होंगी. अगर आपके पास अडहेरिंग जंक्शंस हैं तो उसकी फीचर्स अलग होंगे. तो ये आपके पास एडेसिव कॉन्टैक्ट्स होते हैं सेल्स के, जिनके अपनी कैरेक्टराइज जो है वो स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं. ठीक है, और ये हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते हैं, ये हम अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्टडी करते हैं. सो दिस इज़ द सेल जंक्शन. अब हम इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं. क्लासिफिकेशन क्या होती है सेल जंक्शंस की. ठीक है, हमने इनको दो क्राइटेरिया हैं जिनकी बेसिस पे हम इसे क्लासीफाई करते हैं. पहला क्या है, एक्सटेंट ऑफ एरियाज ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल जंक्शंस. सेल जंक्शन को पहली बेस जिस पे हम इसे जो है वो क्लासीफाई कर रहे हैं कि उसमें जो सेल मेम्ब्रेन जो है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कितना पार्ट जो है वो सेल के जंक्शन या सेल के इन कॉन्टैक्ट आने में इन्वॉल्व्ड है. ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एरियाज ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स दैट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल जंक्शंस. सेकंड, आपके पास उस जो सेल जंक्शन था उसका फंक्शन क्या है. पहला हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो है वो इन्वॉल्वमेंट के अकॉर्डिंगली उसको क्लासीफाई किया. देन हम क्लासीफाई करेंगे ऑन दी बेसिस ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेल जंक्शन. अब हम इनको सेपरेटली स्टडी करते हैं. तो ये अगर हम इसे ओवरऑल देखें तो ये देखो, यहाँ पे हमारे पास टाइट जंक्शंस होते हैं. फिर ये यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये हमने मिक्स किया हुआ है जो सेल मेम्ब्रेन वाले को भी, और दूसरा जो है उसका फंक्शनिंग जो थी सेल जंक्शन वाले की. ठीक है, टाइट जंक्शंस होते हैं, अडहेरेंस जंक्शन होते हैं, डेस्मोसोम्स होते हैं, फिर आपके पास हेमी डेस्मोसोम्स होते हैं, और गैप जंक्शंस होते हैं. टाइट जंक्शन नाम से पता चल रहा है टाइटली सेल्स पैक होंगे. जब टाइटली पैक होंगे तो उस सेल के दरमियान में से कोई कुछ गुजर नहीं सकेगा. ठीक है, इतने जैसे ये आपके पास जो ऊपर दिखाया है ना, ये टाइट जंक्शंस हैं. और देखो दोनों सेल्स इन कॉन्टैक्ट है, उनके दरमियान में कोई स्पेस नहीं है. फिर अडहेरेंट जंक्शंस होते हैं, मतलब सेल सिर्फ अडहेर हुए हैं लेकिन उनके दरमियान में स्पेस मौजूद है जहाँ से आपके पास कोई भी चीज़ जो है जिसकी ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, सिर्फ अडहेर हुए हैं. देन आपके पास देखो ये डेस्मोसोम्स वाला एरिया है. फिर ये गैप जंक्शन देखो, जाकर ट्यूबुलर कनेक्शंस नज़र आ रहे हैं. और हेमीडेस्मोसोम्स देखो, जो सेल के लैटरल साइड पे ये चार हैं, ये भी याद रखना है. और जो सेल को नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन से ज्वाइन कर रहे हैं, ये देखो ये वाले हेमीडेस्मोसोम्स हैं. अब हम यहाँ पे देखें टाइट जंक्शंस के आगे क्या लिखा हुआ है, फंक्शन क्या है, सील्स द नेबरिंग सेल्स. यहाँ पे देखो उन्होंने नेबरिंग सेल्स को सील ही तो कर दी है, सेल को सील कर दिया है ताकि टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन दैम, कि उनके दरमियान में कोई ट्रांसपोर्ट रह ही ना जाए. देन अडहेरेंट जंक्शन क्या होते हैं, एक्टिन बंडल इन वन सेल टू अ सिमिलर बंडल इन अ नेबरिंग सेल. एक्टिन बंडल के वन सेल में जो है उसको ज्वाइन कर रहा है विद द एक्टिन बंडल ऑफ द नेबरिंग सेल्स. की डिटेल में स्टडी हम आगे करते हैं. अभी डेस्मोसोम्स क्या करते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं ऑफ ऑपोजिट सेल्स. देन गैप जंक्शन से तो आपके पास डिफ्यूजन होनी है मॉलिक्यूल्स की और स्मॉल आइंस वगैरह की. हेमी डेस्मोसोम्स उसको बेसल लेमिना से ज्वाइन कर रहे होते हैं. सो जनरल सा ओवरव्यू है अबाउट द सेल जंक्शंस. अब हमने जो है क्लासिफिकेशन उसके बारे में बात की अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट. ठीक है, किस चीज़ का एक्सटेंट था, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट कितनी थी. वो क्या है, ऑन द बेसिस दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. पहला आपके पास आता है जोन्यूला. ठीक है, ये हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इन्वॉल्वमेंट है उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड कर रहे हैं. पहला आपके पास है जोन्यूला. फिर आपके पास आता है फेशिया, इनके नाम याद रखने. फिर आपके पास आता है मैक्यूला. जोन्यूला, फेशिया एंड मैक्यूला, ZFM.
जो जोन्यूला है ना, ये आपके पास गर्डल लाइक और बेल्ट लाइक सेल जंक्शन होता है। ये आपके इसका पर्टिकुलर फीचर है जोन्यूला। जोन्यूला कैसा होता है, या तो गर्डल लाइक होता है या बेल्ट लाइक होता है, सेल जंक्शन है, ठीक है, जो कि इंसर्कल कर रहा है इंटायर पैरामीटर ऑफ द सेल को। इसने इंटायर सेल को इंसर्कल करना है, दैट इज जोन्यूला। ये कौन सा है, गर्डल लाइक है या बेल्ट लाइक है। फिर आता है आपके पास फेशिया, ये आपके पास बैंड लाइक है या स्ट्रिप लाइक है। जोन्यूला गर्डल लाइक या बेल्ट लाइक था। फेशिया जो है ये आपके पास बैंड लाइक और स्ट्रिप लाइक सेल जंक्शन होता है। इसकी लेंथ लिमिटेड होती है, ठीक है, और ये होल जो है वो सेल को इंसर्कल नहीं कर रहा है। जोन्यूला होल सेल को इंसर्कल करता है, जो फेशिया है वो होल सेल को इंसर्कल नहीं करता है। जोन्यूला आपके पास गर्डल लाइक या बेल्ट लाइक होता है और फेशिया आपके पास बैंड लाइक या स्ट्रिप लाइक होता है, ठीक है। फिर आपके पास आता है मैक्यूला। अब इसकी पर्टिकुलर क्या फीचर है, ये स्पॉट लाइक होता है। स्पॉट, कोई भी स्पॉट हम देखें तो स्पॉट लाइक जंक्शन होता है। इसकी भी एक्सटेंट लिमिटेड है फेशिया के जैसे, और आपके पास सर्कुलर या ओवल होता है, ठीक है। जोन्यूला बेल्ट लाइक है या गर्डल लाइक है। फेशिया आपके पास बैंड और स्ट्रिप लाइक है। मैक्यूला आपके पास स्पॉट लाइक है। जोन्यूला ने पूरे के पूरे सेल्स को इंसर्कल करना है, बाकी दोनों ने पूरे के पूरे सेल को इंसर्कल नहीं करना है। और जो आपके पास मैक्यूला है वो ओवल या सर्कल शेप नजर आएगा आपको, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू द आपके पास इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन आपके पास 3 चीज़ों में डिवाइड किया था, जोन्यूला, फेशिया एंड मैक्यूलर टाइप ऑफ सेल जंक्शंस, ठीक है। अब ये देखो, ये आपके पास मैक्यूला है, ये देखो स्पॉट लाइक है। फिर जोन्यूला देखो जिसने पूरे के पूरे सेल को इंसर्कल किया हुआ है। फिर नीचे आपके पास फेशिया है जिसकी लेंथ लिमिटेड है, ठीक है। अब हमने बात की थी जोन्यूला गर्डल या बेल्ट लाइक था, तो यहाँ पे देखो आपके पास जोन्यूला एक बेल्ट लाइक तो फील हो रहा है ना हमें। और फिर आपके पास फेशिया बैंड कोई स्ट्रिप था, और ये होगी हमारे पास इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन। अब हमने क्लासिफिकेशन करनी है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अब फंक्शन किसका, सेल जंक्शन का क्लास जो फंक्शन थे अकॉर्डिंग टू फंक्शन देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस, ठीक है। पहला आपके पास ऑक्लूडिंग जंक्शंस हैं जिसको हम टाइट जंक्शंस भी कहते हैं। फिर आते हैं आपके पास एंकरिंग जंक्शंस जिसको हम अडहेरिंग जंक्शंस भी कहते हैं। फिर आते हैं कम्युनिकेटिंग जंक्शंस जिनको हम गैप जंक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। ऑक्लूडिंग और द टाइट जंक्शंस, एंकरिंग और द अडहेरिंग जंक्शंस, और कम्युनिकेटिंग और द गैप जंक्शंस, ठीक है। अब आगे चलो, अब ये देखो, ये आ गया आपके पास इन जंक्शंस की टाइप्स। ये आपके पास टाइट जंक्शन है, मतलब ऑक्लूडिंग है। ये देखो सेल, ये एक सेल है और ये एक सेल है, और दोनों सेल्स के दरमियान में जो ये चीज़ है ना, ये देखो सेल मेम्ब्रेन्स कंप्लीटली फ्यूज हुई हुई है कि उनके दरमियान में कोई स्पेस नहीं बाकी कि वहाँ से कोई डिफ्यूजन हो सके, परमिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। देन आपके पास देखो गैप है। गैप नाम से पता चल रहा है कि दोनों सेल मेम्ब्रेन्स के दरमियान में गैप रहता है। देखो ट्यूबुलर कनेक्शंस हैं ना, इनके थ्रू डिफ्यूजन होती है। ये रहे आपके पास गैप जंक्शंस, ठीक है। फिर आता है अडहेजन, कि सिर्फ अडहेजन ऐसा पॉइंट है सिर्फ उसे दो सेल आपस में जुड़े हुए हैं वहाँ से, लेकिन कंप्लीटली उनके दरमियान में जो इंटरसेलुलर स्पेस है, जो दो सेल्स के दरमियान स्पेस होती है, उसे कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। लेकिन अडहेरिंग जंक्शंस में इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो रहती है, टाइट जंक्शंस में नहीं रहती है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल जो है वो अडहेयर हुए हुए हैं। टाइट जंक्शंस में उनके दरमियान की स्पेस ही खत्म हो गई है, कंप्लीटली सेल मेम्ब्रेन्स जो है वो फ्यूज कर जाती हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ दी जो थी हमने फंक्शन क्लासिफिकेशन की। अब हम इसको डिटेल में जो है वो ईच को जो है वो डिटेल में स्टडी करते हैं। पहले हम देख लें ऑक्लूडिंग जंक्शंस और द टाइट जंक्शंस। अब ये क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स दे कम इनटू कॉन्टैक्ट एंड दे फ्यूज सो दैट नो गैप रिमेन्स बिटवीन देम. Fusion of cell membranes seals the intercellular spaces and they make them impermeable. ये सारी वही बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो होती हैं एडजेसेंट सेल्स की इन कॉन्टैक्ट आती हैं, वो फ्यूज़ कर जाती हैं और उनके दरमियान में कोई भी गैप नहीं रहता है, ठीक है। और फ्यूजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स सील्स द इंटरसेलुलर स्पेसेस, यही मैंने आपको बताया था कि इंटरसेलुलर स्पेसेस बाकी रहती ही नहीं है, और एंड दे मेक देम इम्पर्मिएबल, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जैक्टली यही नज़र आ रहा है। ये आपके पास टाइट जंक्शन की एग्जांपल है। ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज की, उनके दरमियान में इंटरसेलुलर स्पेसेस जो थी वो सील हो गई एंड दे बिकम टोटली इम्पर्मिएबल। अब आपके पास ऑक्लूडिंग और टाइट जंक्शन की फंक्शंस क्या होते हैं, दे प्रिवेंट द पैसेज बाय पैरासेलुलर रूट, ठीक है। पैरासेलुलर रूट होता है बिटवीन द सेल्स, दो सेल्स के दरमियान से अगर कोई चीज़ डिफ्यूज़ हो रही है उसे हम कहेंगे पैरासेलुलर रूट। अब हमें पता है कि आपके पास यहाँ देखो
ऐसे अगर कोई चीज़ इन दोनों सेल्स के दरमियान में से ऐसे निकल रही है ना, हम कहेंगे पैरासेलुलर रूट है। अब जब आपके पास टाइट जंक्शंस आ जाएंगी, रास्ते में ऑब्स्टेकल्स हैं, तो वो चीज़ें गुजर ही नहीं सकेंगी, तो ओक्लूडिंग जंक्शन आपके पास पैरासेलुलर रूट को प्रिवेंट कर रहा है। देन जॉइंस द सेल्स ऑफ एपिथेलियल शीट्स टाइटली टुगेदर सो दैट वाटर एंड अदर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये भी वही बात है कि एपिथेलियल शीट को, जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, उनको टाइटली एक दूसरे के साथ कंबाइन करता है सो दैट उनमें से वाटर या कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो पास नहीं कर सके, वही बात है। देन प्रिवेंट करता है लैटरल माइग्रेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जैसे कि रिसेप्टर्स हैं, उनकी लैटरल जो है वो माइग्रेशन उसको प्रिवेंट करेगा, क्योंकि आपके पास जंक्शंस हैं, जब जंक्शंस होंगी तो वो प्रोटीन्स लैटरली माइग्रेट कर ही नहीं पाएंगी। देन पोलैरिटी ऑफ द सेल्स को मेनटेन करता है। देन आपके पास, अच्छा ठीक है, अभी लास्ट वाला फंक्शन नहीं है, बट जो ऑक्लूडिंग जंक्शंस होते हैं ना, और वो जो जोनुला होते हैं, दे आर द सेम। कैसे? दे जनरली अकर एज जोन्यूला। जोन्यूला क्या था आपके पास? बेल्ट लाइक, गर्ड लाइक जो थे वो जंक्शंस थे बिटवीन द सेल्स, ठीक है। तो आपके पास जो ऑक्लूडिंग जंक्शंस है ना, वो फॉल करते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ जोन्यूला। हमने जोन्यूला अकॉर्डिंग टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन की क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, और ऑक्लूडिंग जंक्शंस हमने पढ़े थे सेल जंक्शन की फंक्शन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो जो ऑक्लूडिंग जंक्शंस हैं वो जोन्यूला के टाइप के हैं। अगर हम जोन्यूला ऑक्लूडेंस आगे जाके पढ़ते हैं तो दे जनरली अकर एज जोन्यूला। जोन्यूला जो है वो ऑक्लूडिंग जंक्शन सिर्फ और सिर्फ जोन्यूला के जैसे होते हैं, बट जोन्यूला ऑक्लूडिंग जंक्शन जैसे भी हो सकते हैं, जोन्यूला अडहेरिंग जंक्शंस के जैसे भी हो सकते हैं। ये हम आगे आपको अभी समझ नहीं आएगी, आगे डिटेल में पढ़ते हैं इसको भी। अच्छा, ऑक्लूडिंग के बाद हमने बात की एंकरिंग जंक्शंस की, जिसे हम अडहेरिंग जंक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। अब दे प्रोवाइड सेल टू सेल और सेल टू बेसल लेमिना लिंकेज। ये जो अडहेरिंग जंक्शंस हैं, ये सेल टू सेल भी हो सकती हैं और सेल से बेसल लेमिना पे भी हो सकती हैं, ठीक है। मतलब अडहेरिंग जंक्शंस दो सेल्स को भी आपस में मिला सकता है और एक सेल को उसके बेसमेंट मेम्ब्रेन से भी मिला सकता है, वो अडहेरिंग जंक्शंस हैं। अब इसकी टाइप्स देखो, ये मैं आपको पीछे बता रही थी, जोन्यूला, जोन्यूला का वर्ड यूज़ हो गया यहाँ पे, जोन्यूला अडहेरेंस, फिर फेशिया अडहेरेंस, मैक्यूला अडहेरेंस, हेमीडेस्मोसोम्स। These are the four types of the anchoring or the adhering junctions, ठीक है। देखो इसमें जोन्यूला आ गया, जोन्यूला अडहेरेंस टाइप का भी है, जोन्यूला ऑक्लूडिंग टाइप का भी है, ठीक है। बट ऑक्लूडिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ जोन्यूला जैसा है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। जोन्यूला अडहेरेंस, फेशिया अडहेरेंस, मैक्यूला अडहेरेंस, हेमीडेस्मोसोम्स। मतलब देखो जो अडहेरिंग जंक्शंस हैं उसमें जो हमने सेल मेम्ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन की थी, जोन्यूला, फेशिया और मैक्यूला, वो सारे के सारे अडहेरिंग फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जोन्यूला अडहेरेंस, फेशिया अडहेरेंस, मैक्यूला अडहेरेंस, एंड मैक्यूला अडहेरेंस को हम डेस्मोसोम भी कहते हैं, और फिर आगे आपके पास आता है हेमीडेस्मोसोम्स। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखें तो एक ये सेल है, एक ये सेल है, और इनके दरमियान में जो कम्युनिकेशन है ये आपके पास है अडहेरिंग जंक्शन, और ये देखो इनके दरमियान में इंटरसेलुलर स्पेस बाकी है, ठीक है। और तो दो सेल्स आपस में जुड़े में, ये जो प्रोटीन्स के थ्रू, सेल्स ने जुड़ना तो प्रोटीन्स के थ्रू ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंकरिंग जंक्शंस में जो प्रोटीन्स है वो कैडरिन फैमिली की हैं, वो हम आगे देखते हैं। अभी ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कैडरिन, प्रोटीन्स का क्या नाम है? कैडरिन। अच्छा, ये आपके पास एंकरिंग हो गया। अब हम पढ़ते हैं कम्युनिकेटिंग जंक्शंस। कम्युनिकेटिंग जंक्शंस का दूसरा नाम है गैप जंक्शंस। दे नॉट ओनली अटैच द सेल्स विद ईच अदर but they also allow the exchange of materials between adjacent cells. कम्युनिकेशन जो वर्ड है उससे हमें पता चल रहा है कि दो सेल्स इस जंक्शन के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो ये कम्युनिकेटिंग जंक्शंस के बारे में वो बता रहे हैं कि दो सेल्स को सिर्फ और सिर्फ आपस में मिलाने का काम ही नहीं देख कर रहा है, बल्कि उन सेल्स के दरमियान में कम्युनिकेशन भी करवा रहा है। कैसी कम्युनिकेशन? कि अगर एक सेल में वाटर है, दूसरे सेल के पास नहीं है, तो वो वाला सेल अपने दूसरे जो फ्रेंड सेल है, उसका फ्रेंड हुआ ना, उसके साथ है, तो वो उसकी हेल्प करेगा, उसको अगर पानी चाहिए तो उसको पानी दे देगा, मतलब जिसमें जिस चीज़ की कमी होगी वो उसको वो प्रोवाइड कर देगा। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ माइन्यूट ट्यूबुलर पैसेजवेज दैट प्रोवाइड डायरेक्ट सेल टू सेल कम्युनिकेशन। अब देखो ये क्या बात हो रही है, ये आपके पास इसमें देखो कौन सी प्रोटीन है? कनेक्सोन प्रोटीन है, ये याद रख लो, कनेक्सोन प्रोटीन है। ये एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दूसरे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब कनेक्सोन प्रोटीन्स देखो कैसे लिंक्ड है। ये सेंटर में इंटरसेलुलर स्पेस है, ये वाली। अब ये देखो ये आपके पास ट्यूबुलर, आपको ट्यूब की फॉर्म में जो है ना एक लिंकेज मिल रहा है उनके दरमियान में, ठीक है। ये आपके पास ट्यूबुलर कम्युनिकेशन है, जिसके थ्रू जो है वो आयंस की और वाटर की या कोई भी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजन होती है, और सेल्स ना सिर्फ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं बल्कि एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, ठीक है। तो ये है कम्युनिकेटिंग जंक्शंस, जिनको हम गैप जंक्शंस भी कहते हैं।
कम्युनिकेटिंग जंक्शन के फंक्शन देखो, दे परमिट द मूवमेंट ऑफ आयंस एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स। यही बात हो गई कि इन ट्यूबुलर कम्युनिकेशंस के थ्रू आपके पास आयंस भी जाएंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी जाएंगे। फिर कोऑर्डिनेटेड सेलुलर एक्टिविटी भी होती है एडजेसेंट सेल्स की, मेटाबॉलिकली भी और इलेक्ट्रिकली भी। अच्छा, सिंसिटियम का नाम अगर सुना हो, सिंसिटियम क्या होता है आपके पास, जैसे हार्ट मसल्स में सिंसिटियम होता है कि अगर एक जो है वो कोई भी मसल फाइबर स्टिमुलेट हुए तो वो हार्ट में गैप जंक्शंस होते हैं, तो वो गैप जंक्शंस के थ्रू आयन की ट्रांसफ्यूजन दूसरे सेल में भी होती है, वो भी डीपोलराइज होता है और वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है। अब देखो, अगर यहाँ पे एक सेल में, इस वाली डायग्राम में अगर एक सेल में सपोज इस सेल में डीपोलराइजेशन हुई है तो यहाँ से आयंस डिफ्यूज गैप जंक्शन के थ्रू दूसरे सेल में भी जाएंगे, तो दूसरे सेल्स में भी क्या हो जाएगी, डीपोलराइजेशन होगी ना। तो इसीलिए यहाँ पे हम कह रहे हैं दे अलाउ कोऑर्डिनेटेड सेलुलर एक्टिविटी हो रही है, मेटाबॉलिकली भी और इलेक्ट्रिकली भी। इलेक्ट्रिकली कैसे हो रही है वो मैंने भी आपको बताया, और मेटाबॉलिकली कैसे कि वो कुछ आयंस और अदर मॉलिक्यूल्स मेटाबोलाइट्स वगैरह ट्रांसफर होंगे सेल्स में, ठीक है। तो फंक्शंस क्या हो गए इसके, आयंस और अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजन हो रही है और सेलुलर एक्टिविटी की कोऑर्डिनेशन है किन वेज के थ्रू, मेटाबॉलिकली भी और इलेक्ट्रिकली भी। और यहाँ पे वही बात जो मैंने आपको बताई है, गैप जंक्शंस दे बिलोंग टू दिस वैरायटी ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, ठीक है। अब आगे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। जोनुला जोना ऑक्लूडेंस या जोनुला ऑक्लूडेंस, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, पहले आप इसको यहाँ से हम स्टडी करते हैं, फिर हम इसे आगे डायग्राम से देखते हैं। जोनुला ऑक्लूडेंस या जोना ऑक्लूडेंस क्या होते हैं आपके पास, दे आर द बेल्ट लाइक, हमें जोनुला जिधर भी आएगा हमें पता चलेगा कि वो सेल जंक्शन की टाइप क्या शेप होगी, बेल्ट लाइक या गर्डर लाइक। दे आर द बेल्ट लाइक टाइट जंक्शंस। जोनुला की वजह से आपके पास बेल्ट आ गया, और ऑक्लूडेंस हमें पता क्या होते हैं आपके पास, टाइट जंक्शंस हैं। तो दे आर द बेल्ट लाइक टाइट जंक्शंस that limit the permeability of intercellular spaces between epithelial cells। ये वही बात है जो मैंने बताई है, क्योंकि टाइट जंक्शन जहाँ पे होती हैं वहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं। जब इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होंगी तो परमेबिलिटी भी ज़ीरो होगी वहाँ पे, ठीक है। अब ये कैसे बनते हैं, ये इस तरह बनते हैं कि एडजेसेंट सेल मेम्ब्रेन्स दे अप्रोच ईच अदर, देयर आउटर लीफलेट्स, हमें पता है कि आपके पास सेल मेम्ब्रेन होती हैं वो बायलेयर है, ठीक है, लिपिड बायलेयर है, तो आउटर जो लीफलेट्स है वो फ्यूज़ करते हैं, फ्यूज़ किए फिर नीचे वाला जो पार्ट आएगा जिसमें डाइवर्ज करेंगे, देन फ्यूज़ करेंगे, देन डाइवर्ज करेंगे। अच्छा, ये मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ क्या मैं आपको क्या बता रही हूँ। ये वाला पॉइंट देखो, इस पॉइंट पे सेल मेम्ब्रेन्स फ्यूज़ की, उसका नीचे वाला पॉइंट देखो वो डाइवर्ज कर गई हैं, देन फ्यूज़ की ये वाला पॉइंट, देन जो है वो डाइवर्ज कर गई, देन अगेन ये वाला पॉइंट फ्यूज़ की। अब उसके नीचे वाला देखो सेल मेम्ब्रेन, ये देखो आप यहाँ पे दिखाती हूँ, सेल मेम्ब्रेन समझो ये फ्यूज़ कर गई हैं, यहाँ पे वो डाइवर्ज कर जाएंगी, देन इस वाले पॉइंट पे फिर से फ्यूजन हुई, फिर डाइवर्जेंस हुई, ठीक है। तो ये ऐसे हो रहा है, फिर से फ्यूज़ की सेल मेम्ब्रेन्स, फिर डाइवर्जेंस आ गई, ठीक है। तो अगर सपोज करो ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो अगर इस रूट के थ्रू किसी ने दो सेल्स के दरमियान में से कोई मॉलिक्यूल ने गुजरना है, तो आपको लगता है इन जंक्शंस की वजह से वो मॉलिक्यूल इजीली गुजर सकेंगे, नहीं गुजर सकेंगे। तो दैट्स वाई पैरासेलुलर रूट इसमें हो ही नहीं सकता है, ये बात हो रही है। देन देखो एडजेसेंट सेल मेम्ब्रेन से आपको मैंने बता दिया। अब साइट ऑफ प्रेजेंस, जोनुला ऑक्लूडेंस कहाँ कहाँ पे होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। PCT इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, वो किडनी की होती हैं। एपिथेलियल सेल्स ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनीज दे कंटेन द जोनुला ऑक्लूडेंस। पहली बात, एपिथेलियल सेल्स ऑफ द मिकोजा ऑफ इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ब्लैडर, एक तो किडनी में हो गई, किडनी में भी कहाँ पे, शुरू में ही प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, फिर आपके पास इंटेस्टाइन में और यूरिनरी ब्लैडर में आपके पास जोनुला ऑक्लूडेंस होते हैं। फिर आपके पास सेल में, अच्छा कैसे सारे बन रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है जोनुला ऑक्लूडेंस का, वो मैं आपको बताती हूँ। सेल मेम्ब्रेन्स दे फ्यूज बाय सेवरल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है। दो आपको मैंने भी बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज़ करेंगी वो किसी ना किसी प्रोटीन्स के थ्रू करेंगी, डिफरेंट प्रोटीन्स हैं डिफरेंट जंक्शंस के लिए, ठीक है। और वो प्रोटीन्स आपके पास ट्रांस मेम्ब्रेन है, मतलब वो ट्रेवर्स करती हैं होल ऑफ द मेम्ब्रेन को, पूरे के पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है। सपोज अगर आपके पास ये लिपिड बायलेयर है, अगर इसमें जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का मतलब है
कि वो इसको ऐसे पूरे के पूरे को ट्रेवर्स करेगी। ये जो प्रोटीन है पूरी मेम्ब्रेन को ट्रेवर्स करेगी। अगर इसकी तरफ यहाँ पे दो एक और सेल है, ये एक सेल है और ये एक सेल है, ठीक है, ये इसको ट्रेवर्स करेगी, उसकी प्रोटीन जो होगी वो उसको ट्रेवर्स करेगी और सेंटर में आपस में मिल जाएंगे और दो सेल्स को कंबाइन कर देंगी। ये बात हो रही है। फॉर जोनुला ऑक्लूडेंस हमारे पास दो प्रोटीन्स होती हैं, क्लोडिन्स प्रोटीन्स एंड ऑक्लूडेंस। जोनुला ऑक्लूडेंस के लिए आपके पास क्लोडिन्स एंड ऑक्लूडिन्स होती हैं, ठीक है। अब इन दो प्रोटीन्स के सपोज एक ये सेल है, एक ये सेल है। अब इनके जो एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट्स होते हैं ना, समझो ये ट्रेवर्स कर रही है मेम्ब्रेन को और ये भी मेम्ब्रेन को ट्रेवर्स कर रही है और ये आपके पास इंटरसेलुलर स्पेस है, वहाँ पे वो आ गई हैं एंड दे बाइंड एडजेसेंट सेल मेम्ब्रेन। इंटरसेलुलर स्पेसिस में जब एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट्स यहाँ पे प्रोट्यूट की, एक समझो ये क्लोडिन है, एक ये क्लोडिन है, ये आपके पास इंटरसेलुलर स्पेस है। इंटरसेलुलर स्पेस में आके उन प्रोटीन्स ने एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाना है और उस जगह को सील कर देना है, ठीक हो गया। अब ये तो आपके पास इंटरसेलुलर स्पेस, अब ये पूरा का पूरा अंदर क्या है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, तो ये उनकी क्या होगी, साइटोप्लाज्मिक साइट हो गई, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक साइट्स पे आपके पास जोनुला जो है वो इनके जो अंदर वाला पार्ट प्रोटीन का जो है ना, ये वाला जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म की तरफ प्रोट्रूड कर रहा है। यहाँ पे एक कुछ और प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जोनुला ऑक्लूडेन प्रोटीन्स। इधर भी होंगी, इधर भी होंगी। ये वाली आपके पास क्लोडिन और कौन सी हैं, क्लोडिन और ऑक्लूडिन्स, ठीक है। अंदर की तरफ जो इनका साइटोप्लाज्मिक है वहाँ पे ये प्रोटीन्स अटैच हुई हैं जोनुला ऑक्लूडिन प्रोटीन से। अब जोनुला ऑक्लूडिन प्रोटीन्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, जोनुला ऑक्लूडिन 1, जोनुला ऑक्लूडिन 2, जोनुला ऑक्लूडिन 3। अब जो जोनुला ऑक्लूडेंस हैं आपके पास, हमें पता है हर सेल में साइटोस्केलेटन होता है उसका स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। साइटोस्केलेटन में एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं। तो जो आपके पास साइटोस्केलेटन का जो एक्टिन फिलामेंट वाला पार्ट होगा यहाँ पे, तो जोनुला ऑक्लूडेन प्रोटीन्स होंगी ना, यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट्स होंगी, उनके साथ अटैच्ड होंगी यहाँ पे भी। तो इस तरह आपके पास जो है वो जोनुला ऑक्लूडेंस बनते हैं। अब हम दोबारा अगर यहाँ पे देखें ना, ये देखो क्लोडिन प्रोटीन्स भी हैं, ऑक्लूडिन्स भी हैं, जोनुला ऑक्लूडिन 1, जोनुला ऑक्लूडिन 2, सारा कुछ पड़ा हुआ है आपके पास, एक और एक्टिन फिलामेंट्स भी हैं। अब इनके अकॉर्डिंगली आप देखते जाओ, ये आपके पास दो सेल्स कंबाइन कर रहे हैं आपस में। ये देखो ये इंटरसेलुलर स्पेस थी आपके पास, ऑरेंज येलो ब्राउनिश शेड में आपके पास क्लोडिन है और ये जो नीचे वाली है ये आपके पास क्या है, ऑक्लूडिन है। ये देखो आपके पास इंटरसेलुलर स्पेस थी, उसमें ये आपस में यूनाइट की हुई हैं। साइटोप्लाज्मिक साइड पे देखो ये आपके पास जोनुला ऑक्लूडेंस प्रोटीन से ज्वाइन की हुई हैं और जोनुला ऑक्लूडेंस इंटर्न आपके पास एक्टिन फिलामेंट से ज्वाइन किए हुए हैं। तो ये आपके पास एक जोनुला ऑक्लूडिन का एक जो है वो स्ट्रक्चरल फीचर है, वो ये हैं, ठीक है। क्लोडिन और ऑक्लूडिन प्रोटीन्स हैं, अंदर की तरफ जोनुला ऑक्लूडेंस हैं, वो एक्टिन फिलामेंट्स के साथ ज्वाइन है। इस तरह दो सेल्स आपस में ज्वाइन है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास जोनुला ऑक्लूडेंस। फिर आपके पास आ जाता है जोनुला अडेरेंस। अडेरेंस हमें बात की थी ना, जोनुला अडेरेंस है, अभी आपके पास फेशिया अडेरेंस है, मैक्युलर अडेरेंस है, हेमिडेस्मोसोम, तो हम चारों को डिटेल में पढ़ते हैं अभी। तो डायग्राम देखने से पहले हम यहाँ से स्टडी करते हैं। अब जोनुला है तो यहाँ पे भी बेल्ट का वर्ड यूज होगा। बेल्ट लाइक जंक्शंस दैट इनसर्कल्स द इंटायर सेल, बिकॉज जोनुला ने पूरे के पूरे सेल के पैरामीटर को इनसर्कल करना है, ये हमने पढ़ा था। बट देयर इज़ नो फ्यूजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। ये एक डिस्टिंक्टिव फीचर है, जो है क्या चीज़ है, डिस्टिंक्ट फीचर आपका यही है जोनुला अडेरेंस का, जोनुला ऑक्लूडेंस है कि ऑक्लूडेंस में आपके पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन्स फ्यूज़ कर गई थी, ठीक है, टाइटली बाइंड हो गई थी। अडेरेंस में सिर्फ अडेयर करेंगी, फ्यूज़ नहीं करेंगी, ये याद रखना है, ठीक है। बट देयर इज़ नो फ्यूजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। क्या हो गया, अब इसके फीचर देखते हैं। The cells are joined by extracellular portions of an adhesive transmembrane glycoprotein which is E-cadherin। ये मैं क्या कह रही हूँ, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स यूज़ करनी है हमने, ये मैंने बात की। अब ट्रांसमेम्ब्रेन जो प्रोटीन्स होगी उसका कुछ पार्ट जो है वो सेल के बाहर भी होगा, कुछ पार्ट सेल के अंदर होगा। जो बाहर वाला होगा एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट, जो अंदर होगा इंट्रासेलुलर पार्ट। यहीं पे बात कर रहे हैं कि जो आपके पास ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है, यहाँ पे जो आपके पास ऑक्लूडेंस था उस पर क्या नाम था, ऑक्लूडिन और एक और थी, ऑक्लूडिन और क्लोडिन। यहाँ पे जो उस प्रोटीन का नाम है वो है ई-कैडरिन, एक ही प्रोटीन है ई-कैडरिन। उसके एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शंस जो होंगे उसने दो सेल्स को ज्वाइन करना है। ई-कैडरिन्स ऑफ ऑपोजिट सेल्स जो होंगे, दोनों सेल्स के बाद ई-कैडरिन्स होंगे, वो सेंटर में आकर ज्वाइन करेंगी, यूनाइटेड बाय ईच अदर बाय कैल्शियम आयंस। अब यहाँ पे आपको दो प्रोटीन्स को के एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए कैल्शियम आयंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कैल्शियम आयंस नहीं होंगे तो सेल्स के अडेरेंट जंक्शंस नहीं बनेंगे।
साइटोप्लाज्मिक साइट्स पे आपके पास क्या होते हैं, साइटोप्लाज्मिक साइट्स पे भी आपके पास इसी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ई कैडरिन का कुछ पार्ट होता है, वहाँ पे वो ऑक्लूडन में ज्वाइन की हुई थी विद जोनिला ऑक्लूडन प्रोटीन्स, वो इंटर्न एक्टिन फिलामेंट से ज्वाइन किया था। अब साइटोप्लाज्मिक साइट पे जो ई कैडरिन प्रोटीन्स हैं वो किसके साथ अटैच्ड हैं, एंकरिंग प्रोटीन्स हैं, कैटेनिन्स हैं और विनक्यूलिन्स हैं, और ये दोनों प्रोटीन्स भी एक्टिन से लगी हुई हैं। वहाँ पे कौन सी थी, जोनिला ऑक्लूडन प्रोटीन्स से साइटोप्लाज्मिक साइट पे, यहाँ पे आपके पास कैटेनिन्स हैं और विनक्यूलिन्स हैं, और ये भी एक्टिन से फिलामेंट से ज्वाइन की हुई हैं। यहाँ पे देखो आपके पास ये ई कैडरिन प्रोटीन आ गई सेंटर में, ठीक है, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, बाहर की तरफ आई है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है वो सेंटर में ज्वाइन किया हुआ है। हमें कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है इनको ज्वाइन करने के लिए। अंदर की तरफ जो इनकी ई कैडरिन प्रोटीन्स का पार्ट है, ये वाला ई कैडरिन का प्रोटीन का ये वाला पार्ट है, ये किन प्रोटीन्स के साथ अटैच हुआ हुआ है, कैटेनिन प्रोटीन है, और यहाँ पे देखो ये विनकुलिन प्रोटीन भी है। अंदर की तरफ कैटेनिन एंड विनकुलिन, ये याद रखना है, और वो इंटर्न आपके पास एक्टिन फिलामेंट्स से ज्वाइन हुए में। ये आपके पास हो गया जोनुला अडेरेंस। अब हम पढ़ेंगे अबाउट फेशिया अडेरेंस। फेशिया के बारे में हमें पता है कि फेशिया अडेरेंस आर सिमिलर टू जोनुला अडेरेंस बट दे हैव अ लिमिटेड एक्सटेंट, ठीक है। फेशिया अडेरेंस भी जोनुला अडेरेंस के जैसे ही हैं, बट इनकी जो एक्सटेंट है सेल में वो बहुत मिनिमम है, लिमिटेड सी होती है। अब फेशिया अडेरेंस कहाँ कहाँ पे होंगे आपके पास, कार्डियक मसल में, स्मूथ मसल्स में, न्यूरॉन्स में और न्यूरोग्लायल सेल्स में। 3 जगह पे हैं, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लायल सेल्स। यहाँ पे आपके पास फेशिया अडेरेंस है। ये जोनुला अडेरेंस के जैसे ही होते हैं, बट इसकी जो एक्सटेंट है वो लिमिट है। फिर आखिरी हमारे पास क्या था, मैक्यूला अडेरेंस था, जिसको मैंने आपको बताया था डेस्मोसोम्स भी कहते हैं। अब मैक्यूला हमने बात की थी कि स्पॉट लाइक इनके जो है शेप होती है, तो ये क्या है, स्पॉट वेल्ड लाइक जंक्शंस होते हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं है, रैंडमली आपको डेस्मोसोम्स मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, लैटरल पार्ट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में मिलेंगे, लैटरल पार्ट्स में मिलने हैं। और आपके पास सेल जो सिंपल या मतलब वो जो जिनमें एक ही लेयर होती है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जहाँ पे होती है, वहाँ पे आपके पास कहाँ क्या मिलते हैं आपको, मैक्यूला अडेरेंस या डेस्मोसोम्स। स्पॉट लाइक होते हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लैटरल पार्ट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में मिलते हैं, या तो सिंपल जो आपके पास एक ही लेयर होती है जिनमें ऐसे सेल्स जिनकी स्ट्रेटिफाइड लेयर्स होते हैं, स्ट्रेटिफाइड मीन्स उनकी मल्टी लेयर्ड होते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या होता है डेस्मोसोम्स का, डायग्राम्स देखने से, ये जो डायग्राम, इससे पहले हम यहाँ से पढ़ते हैं क्या, फिर हम डायग्राम पे देखेंगे कि हमने क्या स्टडी किया। सेल मेम्ब्रेन जो इन द रीजन ऑफ डेस्मोसोम्स आर फार्दर अपार्ट एंड देयर इंटरसेलुलर गैप्स जो होते हैं दे आर ऑक्यूपाइड बाय एडेरेंट प्रोटीन्स ऑफ कैडरिन फैमिली। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो आपके पास जहाँ पे डेस्मोसोम्स होंगे ना, वहाँ पे 2 सेल्स के जिस पॉइंट पे डेस्मोसोम वाला सेल जंक्शन बनना है, उस पॉइंट पे आपके पास जो 2 सेल मेम्ब्रेन्स होंगी वो थोड़ी फार्दर एक दूसरे से दूर होंगी। जब दूर होंगी तो उनका जो इंटरसेलुलर गैप होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, और जो अब इंटरसेलुलर गैप ही में तो 2 प्रोटीन्स होंगी जो ज्वाइन करेंगी, उस मतलब उस पॉइंट पर डेस्मोसोम बनना है, तो वहाँ पे जो 2 प्रोटीन्स डेस्मोसोम के लिए जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं वो भी कैडरिन फैमिली की है। और हमने देखा था कि जो आपके पास पीछे अडेरेंट वाली थी उसमें भी कौन सा अडेरेंट था, जोनुला अडेरेंस, यहाँ पे भी आपके पास कैडरिन ही है, ई कैडरिन है, और डेस्मोसोम्स के लिए भी आपके पास कैडरिन फैमिली ही है। अब आपके पास डेस्मोसोम में एक जो बात है जो हमने याद रखनी है, जो पॉइंट है अटैचमेंट प्लेक्स, ठीक है। अटैचमेंट प्लेक्स क्या होते हैं, ये आपके पास 2 प्रोटीन ऐसी हैं जिनके मिलने से आपके पास जो साइटोप्लाज्मिक साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ पे एक प्लैक लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होता है, 2 प्रोटीन्स हैं जिनके मिलने से, दे आर द डिस्क शेप्ड अटैचमेंट प्लेक्स होते हैं, साइटोप्लाज्मिक एस्पेक्ट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द 2 सेल्स दैट आर टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स के बारे में बात की, जिस पॉइंट पर डेस्मोसोम बनना है 2 सेल्स के दरमियान में, वहाँ पे आपके पास सेल मेम्ब्रेन फार्दर अपार्ट होती हैं। कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, कैडरिन फैमिली की होती हैं। डेस्मोसोम में एक स्ट्रक्चरल फीचर क्या है कि आपको अटैचमेंट प्लेक्स मिलते हैं साइटोप्लाज्मिक साइड पे, और दोनों सेल जो आपके पास डेस्मोसोम्स बना रहे हैं, अब आपके पास अटैचमेंट प्लेक्स बनते हैं 2 प्रोटीन से, क्या नाम है उनका, डेस्मोप्लेकिन्स एंड प्लेकोग्लोबिन्स। डेस्मोप्लेकिन्स और प्लेकोग्लोबिन्स प्रोटीन्स की वजह से आपके पास क्या बनने हैं, अटैचमेंट प्लेक्स बनने हैं, ठीक है। अब अटैचमेंट प्लेक्स का फंक्शन क्या होता है कि आपके पास जो कैडरिन प्रोटीन है अंदर की तरफ क्या पड़ा हुआ है, अटैचमेंट प्लेक, उसने अंदर की तरफ आके अटैचमेंट प्लेक से ज्वाइन कर जाना है, ठीक है। पीछे हमने देखा था जैसे आपके पास ऑक्लूडिन और क्लोडिन थी जोना ऑक्लूडेंस में, वो अंदर आके जोना ऑक्लूडेंस से थी, मिल रही थी। फिर आपके पास जो और एक फेशिया अडेरेंस, उससे पहले आपके पास जो दूसरा आया था जोनुला अडेरेंस आया था, उसमें आपके पास और प्रोटीन्स थी। यहाँ पे आपके पास प्रोटीन्स कौन सी हैं, डेस्मोप्लेकिन्स,
प्लेकोग्लोबिन्स जो कि अटैचमेंट प्लैक्स बना रही हैं, और आपके पास साइटोप्लाज्मिक पार्ट ऑफ जो ट्रांसमेम्ब्रेन कैडरिन प्रोटीन है उसको अपने साथ अटैच करवा रही हैं, ठीक है, क्योंकि अंदर से भी तो एक सहारा चाहिए ना, दो सेल्स को मिला रहे हैं, अंदर से भी उन प्रोटीन्स ने किसी ना किसी चीज़ के साथ अटैच होना है, वो अटैचमेंट प्लैक्स है यहाँ पे। टू टाइप्स ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स दैट प्रोवाइड अडेरेंस इन द रीजन ऑफ डेस्मोसोम्स आर, अब देखो यहाँ पे कैडरिन तो फैमिली है ना, एक प्रोटीन्स की फैमिली। अब कैडरिन फैमिली के दो पार्ट जो प्रोटीन्स का नाम है डेस्मोकोलिन्स, डेस्मोग्लीन्स, ये आपके पास क्या करेंगी, दो सेल्स को आपस में ज्वाइन करेंगी, ठीक है, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। साइटोप्लाज्मिक साइड ऑफ दीज प्रोटीन्स आर अटैच्ड टू अटैचमेंट प्लैक्स, वही बात होगी, एंड इंटरसेलुलर गैप्स दैट यूनाइटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस, वही बात है। डेस्मोसोम्स की जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, जैसे हमने पिछलों की याद की, डेस्मोसोम्स की हमने याद करनी है, कैडरिन फैमिली के प्रोटीन्स हैं, उनके नाम क्या है, डेस्मोकोलिन्स, डेस्मोग्लीन्स, इनको भी कैल्शियम आयंस चाहिए आपस में इंटरसेलुलर पार्ट में ज्वाइन करने के लिए। जो इनका साइटोप्लाज्मिक पार्ट्स होंगे उन्होंने अटैचमेंट प्लैक्स से जाकर ज्वाइन होना है। अटैचमेंट प्लैक्स आपके पास दो प्रोटीन से बने हुए हैं, डेस्मोप्लेकिन्स एंड प्लेकोग्लोबिन्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो जो हमने बात की है, ये देखो ये एक सेल है, ये एक सेल है, और ये आपके पास इंटरसेलुलर स्पेस है। अब इंटरसेलुलर स्पेस में हमने बात की, दो प्रोटीन्स हैं, कौन सी प्रोटीन्स हैं, यहाँ पे देखो डेस्मोकोलिन एंड डेस्मोग्लीन। यहाँ पे देखो इंटरसेलुलर स्पेस में हमें वही प्रोटीन्स नजर आने चाहिए, डेस्मोग्लीन एंड डेस्मोकोलिन, ये नहीं, ये दो प्रोटीन्स जो हैं इस सेल्स को आपस में ज्वाइन करवा रही हैं। ये पीछे वाला इनका साइटोप्लाज्मिक पार्ट है, साइटोप्लाज्मिक पार्ट देखो डेस्मोप्लेकिन और प्लेकोग्लोबिन, ये दो प्रोटीन्स हैं, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाना था यहाँ पे, अटैचमेंट प्लैक। डेस्मोप्लेकिन प्लेकोग्लोबिन इन दोनों के मिलने से अटैचमेंट प्लैक बना, और जो ये दो प्रोटीन्स हैं इनका जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट है उस अटैचमेंट प्लैक से जाके ज्वाइन कर गया है, ठीक है। तो उनको अंदरूनी अपनी तरफ से भी एक सपोर्ट मिल रही है, पीछे से भी, कि यहाँ से भी पीछे से भी सपोर्ट मिलती रहेगी, सपोर्ट होगी तो वो दोनों सेल्स को आपस में ज्वाइन कर पाएंगी ना। ये सेम केस यहाँ इसी यहाँ के भी नीचे आपके पास अटैचमेंट प्लैक्स होंगी साइटोप्लाज्मिक साइड पे, इस तरह आपके पास डेस्मोसोम का स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे देखो वही बात है, ये आपके पास सेंटर में जो है डेस्मोसोम का स्ट्रक्चर है, ये देखो डेस्मोग्लीन और ये डेस्मोकोलिन, ये प्रोटीन्स आपस में मिली हुई हैं। अंदर आपके पास ये अटैचमेंट प्लैक का स्ट्रक्चर है, और इन्हीं प्रोटीन्स का ये देखो जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट है इस अटैचमेंट प्लैक से जाके ज्वाइन हुआ है। अटैचमेंट प्लैक ये देखो डेस्मोप्लेकिन और प्लेकोग्लोबिन से मिलकर बना है, ठीक है। ये काफ़ी ईजी वीडियो है, इस जो डायग्राम है इससे ईजिली समझ आ गया होगा। ये भी वही चीज़ है, अब कुछ थोड़ा और ईजी फॉर्म में बता दिया है यहाँ पे कि आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, वहाँ पे आपके पास एडहेजन प्रोटीन्स हैं, ठीक है, और अंदर की तरफ अटैचमेंट प्लैक्स हैं जिनके थ्रू वो अटैच हुई हैं। फिर हेमीडेस्मोसोम आ जाता है आपके पास। हेमीडेस्मोसोम के नाम से पता चल रहा है हाफ ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डेस्मोसोम, जैसे डेस्मोसोम स्ट्रक्चरली नजर आता है उसका हाफ, ठीक है, हाफ ऑफ द डेस्मोसोम। अब हेमीडेस्मोसोम आपके पास स्पॉट लाइक अडहेरिंग जंक्शन है। ये हम किसकी टाइप्स पढ़ रहे हैं, अडहेरिंग जंक्शन की टाइप से पढ़ रहे हैं ना। ये देखो हमने पीछे यहाँ पे पढ़ा था कि अडहेरिंग जंक्शंस की चार टाइप्स हैं, जोनिला अडहेरेंस, फेशिया अडहेरेंस, मैक्यूला अडहेरेंस एंड हेमीडेस्मोसोम। हमने जोनिला अडहेरेंस भी पढ़ लिया, फेशिया अडहेरेंस भी पढ़ लिया, मैक्यूला अडहेरेंस हम डेस्मोसोम कहते हैं ये भी पढ़ लिया। अब क्या रह गया हमारे पास, हेमीडेस्मोसोम। अब हम इसी को स्टडी कर रहे हैं। ये देखो जोनिला ओक्लूडेंस था, ये ओक्लूडिंग जंक्शन की टाइप निकली आगे से, जोनिला अडहेरेंस, फेशिया अडहेरेंस, मैक्यूला अडहेरेंस, नाउ वी हैव हेमीडेस्मोसोम। स्पॉट लाइक अडहेरिंग जंक्शन की हमने बात की, गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ हाफ डेस्मोसोम, वही मैंने आपको बताया था कि इसकी अपीयरेंस हाफ डेस्मोसोम जैसी होगी। अब इसने क्या करना है, इसका क्या फंक्शन है, एपिथेलियल सेल्स को उनके बेसल लेमिना के साथ ज्वाइन करना है। देखो सेल्स की आपस में तो कम्युनिकेशन हो रही है, वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, बट बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसल लेमिना जो है उसके साथ भी तो सेल इन कॉन्टैक्ट रहना है ना, ठीक है। तो कौन सी चीज़ें तो सेल को, मैंने आपको स्टार्ट में भी एक डायग्राम दिखाई थी, उसमें मैंने आपसे कहा था जो सिर्फ और सिर्फ आपको नीचे मिल रहे हैं वो क्या है आपके पास, हेमीडेस्मोसोम्स। तो यही चीज़ यहाँ पे नजर आ रही है आपके पास कि जो एपिथेलियल सेल्स को उनके बेसल लेमिना के साथ जो कनेक्ट कर रहे हैं वो हेमीडेस्मोसोम्स हैं, ठीक है। अब हमने हर जंक्शन में पढ़ ली, अब तो याद भी हो गया होगा। हर जो है वो क्या कह रही हूँ मैं, सेल जंक्शन जो है उसके लिए आपको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए, ठीक है, जो कि किसी में कैडरिन फैमिली में है, कोई क्या नाम है, कोई क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का नाम क्या है, आपको ये याद रखो कि सेल जंक्शन में आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो एक तो पर्टिकुलर उसकी लोकेशन की, ये वाला जंक्शन कहाँ है, किस टाइप का है,
ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब कौन से दो प्रोटीन्स उस सेल्स को आपस में ज्वाइन कर रही हैं, ठीक है, वो प्रोटीन साइटोप्लाज्मिक साइट पे किस प्रोटीन से अटैच है इंटर्न, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पे आपके पास जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है वो कौन सी है, इंटेग्रिन, इंटेग्रिन प्रोटीन है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन ऑफ इट, अब पहले हम इसके अगर डायग्राम ही देख लेते हैं, चलो पहले पढ़ा देती हूँ। इंटेग्रिन्स होती हैं, ठीक है। अब इंटेग्रिन्स क्या करेंगे आपके पास, अब इस इंटेग्रिन्स सेल के बाहर गई, सेल के बाहर हमने कहा कि हेमीडेस्मोसोम्स ने कनेक्ट करना है बेसल लैमिना के साथ। सेल के बाहर भी बाहर क्या पड़ा होगा, क्योंकि सेल की बेस को बेसल लैमिना से कनेक्ट करना है, सेल के बाहर एग्जैक्टली बाहर क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। तो आपके पास इंटेग्रिन प्रोटीन्स ने बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जाके कनेक्ट होना है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन वहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होंगी। एक आपके पास है लेमिनिन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन टाइप जो है हमें जाहिर किन किन चीज़ों से बने, कॉलेजन भी है ना उसमें, तो कॉलेजन की टाइप 4 जो है वो कॉलेजन, उससे इंटेग्रिन्स होंगी प्रोटीन्स, वो आपके पास सेल से बाहर आएंगी, बाहर उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन की प्रोटीन लेमिनिन और टाइप 4 कॉलेजन के साथ बाइंड कर दिएगी। जब प्रोटीन ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का भी कुछ पार्ट बाइंड कर गया लेमिनिन और टाइप 4 कॉलेजन, वहाँ से इंटेग्रिन आ गई, तो सेल तो मिल गया ना बेसमेंट मेम्ब्रेन से, होगी बात। इंट्रासेलुलर, अब देखो ये तो बाहर की बात होगी, अब अंदर की बात क्या है, जो इंट्रासेलुलर पार्ट होगा इसका मतलब जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट होगा इंटेग्रिन का, वो किसके साथ बाइंड करेगा, डेस्मोप्लेकिन पैक्टिन्स विच आर प्रेजेंट इन द अटैचमेंट प्लैक्स ऑफ हेमीडेस्मोसोम। अब देखो डेस्मोसोम में भी अटैचमेंट प्लैक्स थे, हेमीडेस्मोसोम में भी अटैचमेंट प्लैक्स हैं। डेस्मोसोम का जो अटैचमेंट प्लैक्स है ना, उसकी प्रोटीन्स देखो यहाँ पे कौन सी थी, डेस्मोप्लेकिन्स और प्लैकोग्लोबिन्स, ठीक है, डेस्मोप्लेकिन्स और प्लैकोग्लोबिन्स यहाँ पे अटैचमेंट प्लैक्स बना रही थी। यहाँ पे अटैचमेंट प्लैक्स देखो कौन बना रहा है, डेस्मोप्लेकिन्स तो हैं बट प्लैकोग्लोबिन नहीं है। यहाँ पे एक एडिशनली एक नई प्रोटीन है, डेट इज पेक्टिन, ठीक है, वो अटैचमेंट प्लैक में। अब हम इसको यहाँ से देखते हैं, ये देखो ये आपके पास सेल है, इसको अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे, ये सेल है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये वाली, अब आपस में कनेक्टेड है हेमीडेस्मोसोम से। ये देखो ये इंटेग्रिन प्रोटीन है, सेल से बाहर निकली लेमिनिन से कनेक्ट होगी और टाइप 4 कोलेजन से होगी। अंदर की तरफ आपके पास अटैचमेंट प्लैक पड़ा हुआ है जिसमें आपके पास पेक्टिन और डेस्मोप्लेकिन प्रोटीन है, ठीक है। यहाँ पे दोबारा देखो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इंटेग्रिन है, बाहर की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसकी प्रोटीन लेमिनिन और टाइप 4 कोलेजन से कनेक्ट करके सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट कर देगी। इंटरनली उसको किस चीज़ के साथ अटैच होगी, आपके पास डेस्मोप्लेकिन्स और पेक्टिन्स होंगे जो कि अटैचमेंट प्लैक्स बना रही हैं, वो इंटेग्रिन प्रोटीन्स को अंदर की तरफ से होल्ड करके रखेंगी, ठीक है। तो दैट इज हेमीडेस्मोसोम। अब लास्ट चीज़ जो हमारे पास है जंक्शनल कॉम्प्लेक्स। अगर मैं आपको इसका वैसे ही आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो आपके पास वो पॉइंट आपकी बॉडी में, वो वाला एरिया जहाँ पे एक सेल दूसरे सेल से डिफरेंट जंक्शंस से मिला होना, मतलब एक सेल दूसरे सेल से टाइट जंक्शन के थ्रू भी मिल रहा है, फिर अडहेरिंग जंक्शन भी हैं, डेस्मोसोम्स भी हैं, एक ही सेल के दूसरे सेल के साथ कनेक्शन में इतने ज़्यादा कनेक्शंस आ गए हैं, उस एरिया को हम कहेंगे, इस एरिया में क्या है, जंक्शनल कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स वर्ड से पता चल रहा है कि कॉम्प्लेक्सिटी है वहाँ पे, ठीक है, और कहाँ पे है, जंक्शनल लेवल पे है। तो जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जंक्शन एक ही सेल और के दूसरे सेल के साथ कनेक्शन में मिल जाए, वो आपके पास एरिया क्या होगा, जंक्शनल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, मैनी लोकेशंस ऑफ द बॉडी। अब जंक्शनल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है आपके पास, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो उसके मिकोजा में है, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनल मिकोजा, ये आपने इसका पॉइंट याद रखना है कि किधर होता है जंक्शनल कॉम्प्लेक्स, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनल मिकोजा। जो अब मेनी लोकेशंस ऑफ द बॉडी सच एज एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनल मिकोजा, एडजेसेंट एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, दे आर ज्वाइंड बाय सीरीज ऑफ सेल जंक्शंस। ये वर्ड पे गौर करो, सीरीज ऑफ सेल जंक्शंस मतलब काफ़ी ज़्यादा जंक्शन हैं सेल के, और वो भी डिफरेंट टाइप के, यानी कि टाइट 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 जंक्शन आ जा रहे हैं, एक जगह टाइट है उसके नीचे एडहेरेंट होगा, उसके नीचे आपके पास डेस्मोसोम्स होंगे, इस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ जंक्शन हैं, सीरीज ऑफ सेल जंक्शंस विच आर कलेक्टिवली, फिर उनको हम क्या कहते हैं, जंक्शनल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसकी सीक्वेंस होता है, एपेक्स और से बेस की तरफ जाएं तो सीक्वेंस होता है, और वो सीक्वेंस मेंटेन रहता है। एपिकल टू द बेसल साइड ऑफ अ जंक्शन कॉम्प्लेक्स इज सीन टू कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। सबसे ऊपर आपके पास कौन सा जंक्शन होगा, जोनिला ऑक्लूडेंस, नीचे जोनिला अडहेरेंस, उसके नीचे डेस्मोसोम्स, और ये सीक्वेंस मेंटेन रहता है, ठीक है। ये नहीं कि किसी एरिया पे ऊपर अडहेरेंस आ गया, डेस्मोसोम्स ऑक्लूडेंस आ गया, जहाँ भी जंक्शन कॉम्प्लेक्स मिलेगा आपको सीक्वेंस यही मिलेगा, जोनिला ऑक्लूडेंस, अडहेरेंस एंड डेस्मोसोम्स, ठीक है।
अब इस डायग्राम में देखो क्या आपको नज़र आ रहा है। टायर जंक्शन हम जोनल ऑक्लूडेंट को ही कहते हैं, अभी हमने पढ़ लिया। फिर नीचे अडेरेंट, नीचे डेस्मोसोम। ऑक्लूडेंट, अडेरेंट, डेस्मोसोम। टाइट आ गया, टाइट जंक्शन, अडेरेंट। तो अब इसे टैड अपनी तरफ से कोई मिमोनिक ही बना रहे, तो टाइट जंक्शन, अडेरेंट जंक्शन, डेस्मोसोम। ठीक है, टैड। ऊपर क्या था, ऑक्लूडेंस, अडेरेंस, डेस्मोसोम्स, और यहाँ पे वो मेंटेन है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल जंक्शंस। होप आपको इजीली अब इसकी समझ आ गई होगी, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल जंक्शंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।